हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो अब आपका जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं रहा। अब आपका लक्ष्य बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार है। जिस लक्ष्य का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा जो कुछ मॉडल पेपर जारी किया गया है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी किया गया है, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ये इसलिए जारी किया गया है ताकि बच्चा इस फॉर्मेट को समझ सके, नहीं इस पे अमल कर सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नहीं तो वही आपका जो अकाउंट का जो मॉडल पेपर है, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप भी अगर बनाए होइएगा तो इजी वे में आपका ये सवाल बन गया होगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आपको हम ये चीज़ पढ़ाए हुए हैं, आपको क्लास में बताए हुए हैं। और यहाँ पे तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। आपको निकालना है क्या? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको हम क्लास में आपको रटवाए हुए थे कि बाबू जब कभी भी सब्सक्रिप्शन निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को लेंगे। ये आपको हम बताए थे। और आपको ये याद होगा कि जब कभी भी हम लोग सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है और दूसरा क्या होता है, एडवांस होता है। क्या होता है? एक आउटस्टैंडिंग होता है, दूसरा एडवांस होता है। और आउटस्टैंडिंग के बारे में बोले थे कि अगर आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग होगा तो ऐड करेंगे और ओपनिंग होगा तो लेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार एडवांस में आपको हम बताए थे कि अगर एडवांस अगर ओपनिंग होगा तो ऐड करेंगे और क्लोजिंग होगा तो लेस करेंगे। अगर इतना कंसेप्ट आपको अगर पता है और क्लास में आपको हम बताए हैं और आप उस समय समझे होइएगा, तो उम्मीद है कि आपके जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का जो जारी किया गया है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो आपसे बन जाएगा, अगर थोड़ा ध्यान दी होइएगा तो। अगर सब्सक्रिप्शन अगर आपको नहीं निकालने आएगा तो फिर कैसे आप बनाएंगे आप? तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आपका जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को लेकर हम लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, थ्योरी है, थ्योरी से आप खुद पढ़ सकते हैं। और आपको थ्योरी पढ़ाया गया है, आपके गेस में क्वेश्चन डाला गया है, उससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव भी आपको जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी इजी वे में दिया हुआ, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर भी इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर ये 35 है। मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 35 है। कहता फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। आपको कहता निकालने के लिए कि आप सब्सक्रिप्शन निकालिए और सब्सक्रिप्शन निकालने के बाद इसको बैलेंस शीट में दिखाइए। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हम लोग सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आराम से फॉर्मेट बना लेंगे, कुछ आइटम को ऐड करते हैं हम लोग, कुछ आइटम को लेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या होगा, पार्टिकुलर्स। यहां क्या होता है, अमाउंट। हम क्या बोले कि सबसे पहले आपको लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर।
यानी वर्ष के दौरान आप कितना रिसीव किए हैं? 20,000 रिसीव किए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद आपको हम बताए थे कि इसमें ऐड होगा, कुछ आइटम जो होगा वो ऐड होगा और कुछ आइटम जो होगा यहां पर क्या होगा? लेस होगा। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार का नहीं। अब देखिए कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है। हम आपको बताए थे कि जब सब्सक्रिप्शन जो होगा और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस में डालेंगे पहला क्या? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में डाल दीजिए आप क्या? ओपनिंग। ओपनिंग कितना? 4,000। उसके बाद यह ये हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है? यह है आपका 8,000। हो गया। उसके बाद देखिए यह भी हो गया आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? ओपनिंग है। ओपनिंग कितना है? 6,000 है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या है? ये भी हो गया आपका। अब क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? क्लोजिंग है। कितना? 4,000। कोई दिक्कत? अब कुछ तो नहीं है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए। कितना आएगा? 8 6 14,000। कोई दिक्कत? अब इसमें 14,000 क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा? 34,000। अब ये क्या है? लेस वाला आइटम है। 4 दूना कितना? 8,000 लेस होगा। तो इसमें आप क्या कर लीजिए? 8,000 क्या करेंगे? लेस कर दीजिए। अब 8,000 जब आप लेस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए? 3 0 1 2 3 0 14 में से 8 गया कितना होगा? 6 2 यानी 26,000। कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत है तब बताइए। यह बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम क्या निकालने के लिए? सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए बोल रहा है। बोल देखिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आप मान लीजिए कि यही चीज को अगर हमको बैलेंस शीट में बताना है, बैलेंस शीट शो करना है ना। अब देखिए बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो थोड़ा जगह का थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर थोड़ा देख लेंगे। हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन, ये फॉर्मेट होता है। अब देखिए अगर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे नहीं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हमको दिखाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखते हैं? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहां क्या लिखते हैं? अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। यहां क्या होता है? अमाउंट। हो गया।
बैलेंस शीट में ना तो डेबिट होता है ना तो क्रेडिट होता है, ना तो टू होता है ना बाय होता है। अब लायबिलिटीज साइड क्या होगा? अब देखिए लायबिलिटीज जो है आपका जो एडवांस होगा, एडवांस क्या होता है? लायबिलिटीज होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में लिख देंगे क्लोजिंग, कितना? 4000 हो गया। अब देखिए ये एडवांस हो गया। एसेट्स क्या है? आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो आप लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है? क्लोजिंग। ये कितना है? 8000। बस आपको सिर्फ बोला था कि आप जो है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालिए और निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस शीट में शो करना है। बस इतना ही आपको बनाना था। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। और उम्मीद है कि आप अगर बनाए होंगे तो ये आपका बन गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर भी आपको हम बता दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। नहीं, बिहार बोर्ड तो ही है, हो सके कहीं पूछ दे, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। नहीं, और कोशिश कीजिएगा कि जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसी से पूछेगा, एक पैटर्न बताया गया है कि ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ उसको देख लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देख लीजिए, तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपका कंपनी का सवाल है और ये फॉरफिटेड एंड रीइश्यू से सवाल है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो एनपीओ का सवाल था। नहीं तो ध्यान से देखिए, और आप प्रैक्टिस किए होंगे, बनाए होंगे इस सवाल को, तो बन गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए कहता है कि जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। जेड लिमिटेड जो है 400 शेयर को जब्त कर लिया है जो कि 10 वाला है, और पूरा का पूरा क्या किया गया है? कॉल्ड अप किया गया है, मांगा गया है। कहता है हेल्ड बाय प्रशांत इशू एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर। और जब यह शेयर जो इशू किया गया था वह 2 रुपया प्रीमियम पे था। तो हम इससे पहले आपको हम प्रीमियम बताए थे कि प्रीमियम क्या है कि जितना का शेयर होता है उससे अगर अधिक पर इशू किया आता है तो प्रीमियम कहलाता है, जितना का शेयर है उससे अगर कम पे इशू किया आता है तो डिस्काउंट कहलाया जाता है, और जितना का शेयर है और उतना ही में अगर इशू किया आता है तो क्या कहलाता है? एट पार कहलाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बोला प्रीमियम 2, तो 10 का शेयर 2 प्रीमियम तो 12 रुपया हो गया। प्रशांत पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, मतलब प्रशांत जो है और मात्र कितना रुपया पेड किया है? 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन पे पेड किया है। ही कुड नॉट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, बोला कि वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है। कितना रुपया? 5 रुपया, जिसमें प्रीमियम शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 रुपया में अगर 2 रुपया प्रीमियम होगा तो कॉल का कितना? 3 रुपया होगा। कोई दिक्कत? उसका 2.5 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपया 50 पैसा ऑन फाइनल कॉल। मतलब बोला कि आपको 2.5 रुपया जो है फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया 50 पैसा जो है वो फाइनल कॉल पे आपको नहीं भुगतान किया। दिस शेयर वे रीइशू टू मिस्टर मुकेश, और इस शेयर को जब्त करने के बाद किसको रीइशू कर दिया है? मुकेश को कर दिया है। कोई दिक्कत? कितने रुपए की दर से? 9 रुपये की दर से रीइशू कर दिया है, और आपको कह रहा है कि आपको फॉरफिटेड एंड रीइशू का एंट्री पास कीजिए। कोई दिक्कत? आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम देखिए आपके क्वेश्चन में 2.5 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 1.5, यानी 2 रुपया 50 पैसा होगा और 1 रुपया 50 पैसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब कभी भी
फॉरफिट के बाद अगर रीइशू करेंगे तो सबसे पहले फॉरफिटेड का एंट्री होगा, उसके बाद रीइशू का होगा, और जब फॉरफिट के बाद रीइशू करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कैपिटल रिजर्व का एंट्री होगा। कोई दिक्कत? आपको हम क्लास में ही बताए हुए थे कि कभी कभी क्या होता है जब्त करते समय कि प्रीमियम होने के बावजूद भी प्रीमियम का एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रीमियम रहता है और प्रीमियम का एंट्री करना पड़ता है, जैसे आपके सवाल में दिया हो। नहीं, कब हम बोले थे कि प्रीमियम रहते हुए प्रीमियम का एंट्री नहीं करना है? कब? जिस समय प्रीमियम है सवाल पे और उस जिस पे प्रीमियम है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या किसी पे प्रीमियम है और उसका पैसा पे कर दिया है, तो ऐसी दशा में हम लोग प्रीमियम का एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन जिस पे प्रीमियम है और उस पे पैसा नहीं दिए हैं तो हम लोग प्रीमियम को क्या करते हैं? लेते हैं, और हमेशा जब्त करते समय प्रीमियम को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। किसके फॉर्मेट में? जर्नल एंट्री। हमेशा ध्यान देंगे कि कभी भी सवाल आप बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो अब जर्नल के फॉर्मेट में आपको पता होगा कि कितना बॉक्स होता है। अब तो अंतिम समय पे है, आप बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब यहाँ क्या है कि आपको तो डेट दिया ही हुआ नहीं है, तो आप क्या लेंगे? यहाँ पे सीरियल नंबर लेंगे। यहाँ क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। यहाँ पे क्या होगा? LF होगा। यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट होगा। यहाँ क्या होगा? डेबिट अमाउंट। यहाँ क्या होगा? क्रेडिट अमाउंट। समझ में आ रहा है? अब देखिए सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? जब्त का करेंगे। हम क्या बोले थे? सबसे पहले शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद इसमें प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे कि सबसे पहले जब्त करते समय शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। उसके बाद आपको बताए थे अगर प्रीमियम होगा, अगर प्रीमियम को लेना है तो प्रीमियम ही जब्त करते समय क्या होता है? डेबिट होता है। उसके बाद जिस कॉल पर पैसा आपको नहीं मिला है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो किस पे नहीं मिला? तो पहले तो बोला कि श्रीमान अलॉटमेंट में दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद नहीं दिया 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद नहीं दिया 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जो बच जाएगा वो क्या होगा? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए इतना चीज तो होगा। हम क्या बोले थे? शेयर कैपिटल को जितना शेयर होगा और जितने रुपये का होगा पहले उनसे गुना कर दीजिए आप। तो 400 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4000 आएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रीमियम में 400 गुने कितना प्रीमियम है? 2, तो 4 दूना कितना होगा? 800। कोई दिक्कत? अब देखिए अलॉटमेंट में, देखिए 400 गुने अलॉटमेंट में कितना रुपया है? ध्यान से देखिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम था कितना रुपया? 5 रुपया था। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा? 5 चौका 20, 2000। उसके बाद फर्स्ट कॉल में देखिए 400 है, फर्स्ट कॉल कितना रुपया था? 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, 2.5 रुपया। तो कितना होगा? 4 दूना 8, 2.5 से गुना करेंगे ना तो कितना होगा? 4 दूना 8 होगा। नहीं समझ में बात? अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1000। उसके बाद यहाँ कितना होगा? देखिए 400 गुने कितना रुपया? 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। नहीं तो कितना होगा? 600। अब जो है
400 गुने, देखिए अब कितना होगा, देखिए 5 2 7 8 1 9, 9 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ पर कितना होगा अब 3, तो 4 तिया 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लेंगे, बीइंग फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। देखिए हम लोग अलग अलग नाम लिख सकते हैं नहीं, लेकिन कितना लिखिएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इससे अच्छा है कि आप कॉल्स लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या किए, जब्त किए, जब्त करने में कितना आपको फॉरफिटेड आया 1200। अब बोला है कि इस शेयर को 400 को रिइशू कर दिया है, किसको, मिस्टर मुकेश जी को, कितना रुपये की दर से, 9 रुपये की दर से। अब बताइए कि 10 का शेयर था ना, और कितना में इशू किए, 9 में इशू किए, इसका मतलब कम में कि ज़्यादा में, कम में किए। तो कम का हम एंट्री आपको लिखाए हुए थे कि अगर कम में करते हैं, इशू करते हैं, तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर को इशू किए, 400, कितने रुपए से, 9 रुपए से, तो 4 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3600। उसके बाद कितना 400 गुने कितना 1, तो कितना आएगा 400। अब ये था कितने का, 400 गुने 10 कितने का, 4000 का। कोई दिक्कत। अब यहां पर नैशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए अब तीसरा एंट्री क्या होगा, देखिए जब आप जब्त कर लिए रिइशू होगा, तो रिइशू करवा क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। तो तीसरा एंट्री क्या लेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, अब देखिए यहां पे आपको कितना है 1200, यहां पे कितना है 400, तो इस 1200 में से अगर 400 को घटा देंगे तो कितना आएगा 800 डेबिट होगा, तो 800 क्रेडिट होगा। नहीं, नेशनल क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत। अब यहां से जो क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, कर लीजिए टोटल कितना होगा। देखिए 4000, 8000 और 8, 9600, 9600 इधर होगा, 9600 इधर होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार का, तो देख लीजिए है। देख लीजिए है दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। तो कोई जरूरी नहीं कि आप टोटल करेंगे, आप टोटल नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टोटल का भी आपका होगा। नहीं तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल 36 नंबर जो था आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी हमको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन शायद और है उसमें, तो 2 क्वेश्चन जो है उसको अगले दिन लेके आएंगे। जब तक जो सवाल हम बताए हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार आपको बता रहे हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम आपको चैप्टर भी बता दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से पढ़ना है, इस चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आप उसको क्या करेंगे, बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी दिए हुए हैं, थ्योरी को पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। आपका लक्ष्य
बहुत नज़दीक आ गया है। अगर लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करना है, अच्छी तरह से प्राप्त करना है, तो आप जमकर मेहनत कीजिए। मात्र कितना दिन, 30 दिन बच गया। अब दिसंबर खत्म, जनवरी भर पढ़ेंगे, वही ना। फिर उसमें भी नया साल पुराना साल सब याद आएगा आपको। तो इसलिए आप 30 दिन पढ़ेंगे, और 30 दिन अगर जमकर पढ़ लिया आप, तो आपका जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आज को क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर समझ में अगर आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। और फिर भी आप मॉडल पेपर में चाहे अकाउंट का हो, चाहे ईपीएस का हो, चाहे बीएसटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये हमको नहीं हो रहा है या ये हमको बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहेंगे। उस क्वेश्चन को लेकर हम अगले दिन जरूर लेके आएंगे। कोई दिक्कत? तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।